अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बॉन्ग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे कि हम यखनी स्टाइल में बनाएंगे। वैसे तो सबको बॉन्ग बनाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं यखनी वाले स्टाइल में इसको बना रही हूँ, जो कि बहुत मज़े की रेसिपी तैयार होती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम गोश्त लिया है। ये बॉन्ग का ही गोश्त है। इसकी पहचान ये होती है, इसकी जो बोटियाँ होती हैं वो इस तरह की गोल गोल होती हैं और इस तरह से नसदार ये गोश्त होता है, इसमें नसें होती हैं। तो ये जो नॉर्मल रेगुलर गोश्त होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। और इसमें मैंने 2 नलियाँ ली हैं। नली डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इस गोश्त को धोकर मैंने प्रेशर कुकर में डाला है और एक प्याज लेकर रफली काट ली है, एक लहसुन लिया है, एक तेज पत्ता लिया है यानी बे लीफ ली है और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, 6 लौंग, 8-9 काली मिर्च और एक सिनेमन स्टिक। इसमें गरम मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाते बिरयानी की तरह से। और हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा लिया है। तो ये सौंफ है, सौंफ का मैंने इस तरह से बैग बना लिया है। तो ये सौंफ गई है यहाँ पे 2 चम्मच और 700 ml यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करा है। इन सभी चीज़ों को अब हम प्रेशर कुक करेंगे। 1 विसिल आने तक इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे और 1 विसिल आने के बाद इसको 10 मिनट तक हम लो गैस पर कुक करेंगे। इस तरह से यखनी बहुत अच्छी बनती है और जो बोटियाँ हैं वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती हैं। तो 10 मिनट तक इसको हम लो फ्लेम पर कुक करते हैं। 10 मिनट के बाद कुकर की लिड खोलेंगे तो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें से हम जो गोश्त के पीसेज हैं उन्हें अलग कर लेंगे और जो यखनी का पानी है उसको हम एक स्ट्रेनर से छान लेंगे। तो इन दोनों को हमें अलग करना है, पीसेस को अलग करना है और यखनी के पानी को अलग करना है। साथ ही मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिसको फाइनली चॉप्ड कर लिया है, इनको बारीक काटना है तो ये इस्तेमाल होंगी। और जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। इसमें लहसुन हमने थोड़ा ज़्यादा लेना है और अदरक थोड़ा कम लेनी है। ये समझिए कि 1.5 चम्मच लहसुन है और आधा चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है। और साथ ही कुछ सूखे मसाले हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। सॉल्ट हमने यखनी में भी डाला है, इसलिए बहुत ध्यान से सॉल्ट डालना है। तो अब एक भगोना लेते हैं, उसे गैस पर रखेंगे। उसमें हमने कुकिंग ऑयल डाला है 50 ml के करीब और इसमें जो हमने प्याज काट के रखी थी उनको हम फ्राई करेंगे। इन्हें हमें गोल्डन कलर आने तक हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। ये प्याज फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हमें इसे अलग कर लेते हैं प्याज को। अब इसी ऑयल में हमने 3 हरी इलायची जिसको कि तोड़कर हमने तेल में डाल दिया है और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट था वो डाल देंगे और इसको 2 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसको चलाते रहेंगे और साथ ही जो ड्राइड पाउडर हैं इन्हें डाल देंगे और फ़ौरन चलाएंगे। ये मसाला जले नहीं इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हमें चलाते रहना है, वरना तो ये मसाला जल जाएगा। मसालों को अच्छी तरह से भूनना होता है और फ्लेम हमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, कच्ची महक निकल गई है धनिया की। तो जो गोश्त रखा हुआ था गला हुआ उसको हम यहाँ मसाले में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला जले नहीं, हम इसमें थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये वही यखनी का पानी है, हम इसमें सादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यखनी का पानी डाल कर इसको भूनेंगे। इस तरह से चलाते रहें और जब लगे कि मसाला जल रहा है या नीचे लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और चलाएंगे। इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है 5 से 6 मिनट के लिए। ये जो सालन है इसमें बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं होता, इसका जो शोरबा है वो पतला रहता है। अभी मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, 6 से 7 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच दही लिया है। अब दही डालकर इसको भूनेंगे हम अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए, और जब तक कि ये दही अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता।
अब दही का पानी भी खुश्क हो गया है। मसाला अच्छी तरह भुन गया है, दही खुश्क हो गया है। अब जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था उसको हम बहुत थोड़े से पानी के साथ पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे और वो प्याज का पेस्ट यहाँ ऐड करना है और एक अच्छा सा मिक्स देना है। इसमें भी थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे कि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं और कोई भी कच्ची महक ना रहे। तो जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तब यखनी का पानी है वो यहाँ ऐड कर देंगे। जितनी भी यखनी है उसको हम यहाँ डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और एक मिक्स देंगे। अब इस स्टेज पर हम चख लेंगे इसका नमक मिर्च और हमें कितना शोरबा रखना है। तो सबसे पहले इसका नमक मिर्च चखते हैं। यहाँ थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैं यहाँ थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ नमक मिर्च ऐड करें और साथ ही मैं थोड़ा पानी भी यहाँ डालूँगी, हाफ़ कप के करीब, क्योंकि ये थोड़ा पतला ग्रेवी का सालन अच्छा लगता है। तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसको अब ढककर कुक करेंगे। ढककर इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे और 2 मिनट के बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को हाई से बिल्कुल लो कर देंगे। तो लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जितना इसकी स्लो कुकिंग होगी उतना इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। तो 10 मिनट के बाद गैस को कर देंगे बंद और थोड़ी देर बाद इसका ढक्कन खोलकर देखते हैं तो ये मज़ेदार से बाउंग तैयार है। तो ये जो सालन है ये कम मेहनत में पाए वाला टेस्ट देता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो बोटियों का सिलेक्शन होता है वो थोड़ा देखकर करना होता है, इसमें पाए वाली बोटियों का ही सिलेक्शन करना होता है। और थोड़ी गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर अदरक काट कर डाल दी है। तो अदरक डालकर इसको मिक्स करेंगे और ढक कर रख देते हैं जिससे कि इसकी खुशबू मिक्स हो जाए। और अब इसको सर्व करेंगे। तो ये सालन रुमाली रोटी और नान के साथ बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप लोग इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा यखनी वाली स्टाइल में। अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो इस रेसिपी को लाइक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।